बेनजीर इनकम सपोर्ट में लाइन लगी हुई थी पैसे लेने के लिए। इन्होंने पीछे किसी औरत को पकड़ाया, 2 मिनट के लिए मेरा बच्चा पकड़ो। जब पीछे मुड़ के देखिए वो ले गई। अच्छा, वो सीसीटीवी उस औरत का चेहरा हमें नजर आ गया, जहां जहां से वो गुजरी, जहां जहां बैठी, सब जगह हमने उस औरत को ढूंढा, उसके स्केचेस भी बनवाए, लेकिन वो नहीं मिली। आज 1 साल हो गया है, आपका बच्चा इस दुनिया में है नहीं है। अगर उसने ओवरडोज कर दिया हो, बच्चा मर गया हो, अगर उसने दफना दिया है उस औरत ने। मिसिंग बच्चों की या मिसिंग बच्चियों की जहाँ तक बात है, तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर होता है। अच्छा। जो गैंग्स हैं, ये जो काम करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि बगैर किसी जो है सपोर्ट, बगैर किसी सपोर्ट के इतने बड़े जो है ना ये कार्रवाइयाँ कर लें। अच्छा, एक चीज़ ये कि बहुत से बच्चे जो हैं, मैंने ये देखा है कि उनको मैं जो खबरें देखती रहती हूँ उसमें ये बताते हैं कि तशद्दुद शुदा लाश मिली, मतलब बच्चों की। ये एक क्लू बहुत काफ़ी था उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। खैर, वो सुबह तक मान गई कि उसने वो दोनों बच्चियां उठाई थी। एक उसके भाई के घर में थी ईस्ट जोन में, दूसरी उसके खाला के बेटे के घर में थी। एंड दे वर प्लानिंग टू सेल देम टू ए गैंग इन कोयटा। और उसके मोबाइल रिकॉर्ड से आजकल ये फौजिया किडनैपिंग का भी बहुत ज़्यादा हो गया है। बच्चे किडनैप हो रहे हैं, और मतलब छोटे बच्चे 2-2 साल के और 3-3 साल के, और बल्कि ऐसे कि बहुत से लोग अपने बच्चों को कहीं ना कहीं छोड़ जाते हैं और वो मिलते हैं पुलिस को। ये क्या केसेस हैं? ये तो मैं तो उन लोगों को आफरीन कहती हूँ बस। जी, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली फिर मैं कहूँगी कि थोड़ी सी पेरेंट्स की नेग्लिजेंस है कि जब आई डोंट नो कि 2 साल के बच्चे कैसे आप दुकान पे भेज सकते हैं। 5 साल की बच्ची है, वो 2 साल के बच्चे को गोद में उठा के लेके और वो चीज़ दिलाने जा रही है। अब ये आपको पता है, अनफॉर्चुनेटली जितनी भी बच्चियों के रेप और बाद में मर्डर्स होते हैं, या जो भी इस तरह की एब्डक्शन होती है या कुछ, उसमें यही होता है कि जी बाहर किसी काम से भेजा था पेरेंट्स ने, बच्ची चीज़ लेके गई थी, बच्ची खेलने गई थी, बच्ची के भी। अभी आपको पता है, सिंध पुलिस के साथ मैंने एक कैंपेन शुरू की है, और उसमें हमने उर्दू में, पंजाबी में, सराइकी में, पश्तो में, सिंधी में हमने पैनाफ्लेक्सेस बनाए हैं विद द पिक्चर्स। हर दुकानदार के आगे, कॉलोनी में, हर जगह मैंने सिंध पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि आप इनको प्रिंट आउट करके लगाएं, और हम भी लगाएंगे, ताकि बच्चे, अगर किसी को अंग्रेजी उर्दू नहीं समझ आती है तो जो भी जबान समझ आती है वो पढ़ लें कि इस पर लिखा क्या है। उसमें हमने यही लिखा है कि आपने स्ट्रेंजर्स, बच्चों को अकेले, हमने पेरेंट्स को ये लिखा है कि बच्चों को अकेले मत छोड़ें, स्कूल भी अकेले मत भेजें, पिक करें, ड्रॉप करें, छोटे बच्चों को मत अकेला खेलने के लिए छोड़ें। और हमने बच्चों को ये हमने उसमें हिदायत दी है कि जब आप किसी स्ट्रेंजर से कोई चॉकलेट ना लें, कोई खाने की चीज़ ना लें, किसी बाइक पे ना बैठें, किसी की साइकिल पे ना बैठें, किसी दुकानदार से मुफ्त की चीज़ ना लें। तो हमने ये, बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है इन केसेस में अपने ही 90% इन्वॉल्व होते हैं। अनफॉर्चुनेटली तो आपको पता है कि जब तक कहते हैं ना कि वो शख्स, चाइल्ड अब्यूज, जो मैंने इस पे पूरी रिसर्च की थी, उसमें यही है कि वो शख्स इन्वॉल्व होता है जो आपके घर के अंदर सबसे ज्यादा इन होता है। आपको पता है, बच्चों को वही बहला सकता है, हर एक नहीं बहला। मैं आपको एक हॉरिबल वाकया बताऊं। एक 2 साल का बच्चा मिसिंग है, उसको 1 साल हो गया है, वो बच्चा आज तक नहीं मिला। क्या कोशिशें नहीं की सिंध पुलिस ने। I know that officers have really worked hard. अब तो उसकी माँ के आंसू भी सूख चुके हैं, फ्रैंकली उसकी माँ के आंसू को सबर आ गई। अब हुआ क्या, जब हमने सीसीटीवी देखी, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट में लाइन लगी हुई थी पैसे लेने के लिए। इन्होंने पीछे किसी औरत को पकड़ाया, 2 मिनट के लिए मेरा बच्चा पकड़ो। जब पीछे मुड़ के देखिए वो ले गई। अच्छा, वो सीसीटीवी उस औरत का चेहरा हमें नजर आ गया, जहां जहां से वो गुजरी, जहां जहां बैठी, सब जगह हमने उस औरत को ढूंढा, उसके स्केचेस भी बनवाए, लेकिन वो नहीं मिली। सिर्फ एक कोई ड्रग एडिक्ट था, उसने बताया ये औरत नशा बेचती है और ये बच्चों को नशा देके ये भीख मांगती है। और उसने ये बताया, जो डेट एंड टाइम हमने उनसे पूछा जो लोगों से, तो उन्होंने कहा कि इस डेट एंड टाइम पे बच्चा इसकी गोद में था, ये रो रहा था और इसने बच्चे को कुछ दी है दवाई, उसके बाद ये बच्चे को कहीं फेंक के चली गई थी।
अब आप अब ये तो हम उसकी माँ को भी नहीं बता सकते ये बातें, ये तो मैं आपको बता रही हूँ जो व्हाट ऑफिसर्स हैव विटनेस्ड व्हेन दे वर्कड ऑन, और वो बच्चा अभी तक नहीं मिला। अब फिर देखें अगेन, माँ से मुझे बहुत ज्यादा हमदर्दी है, बट पीछे किसी को बच्चा पकड़ाने की क्या जरूरत की गलती है ना, क्या जरूरत थी? 2 साल का बच्चा, आज 1 साल हो गया है, आपका बच्चा इस दुनिया में है नहीं है, अगर वो उसने वो ओवरडोज कर दिया, वो बच्चा मर गया, अगर उसने दफना दिया है उस औरत ने, तो या अपना भेस बदल दिया, या उस बच्चे का कहाँ से ढूंढेगी पुलिस? आप मुझे बताइए। पुलिस के पास कोई जादुई ताकत तो नहीं है। हमारी पुलिस बहुत कोशिश। अब यहाँ पे कंप्लेनेंट्स मुझसे भी लड़ते हैं कि मैडम अभी पुलिस इज नॉट ए स्पाइडरमैन और सुपरमैन हीरो, वो फिल्मों में होते हैं भाई। दिस इज ऑन ग्राउंड वर्क, एंड इतने हजारों लोगों में ढूंढना उस औरत को, आप सबिया यकीन नहीं कर सकती। मैंने होम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करके उस इलाके में कितनी रेड्स करवाई हैं, उस औरत का हमने स्केच बनवाया है, मगर जमीन खा गई। नहीं, हम अभी भी काम कर रहे हैं, औरत भी नहीं मिली। बस वो बच्चे को फेंक के उसने बोला है वो चली गई, तो वो कहीं और सिटी में चली गई होगी, अपना भेस बदल लिया होगा, ड्रग बेचती थी, मतलब नशा बेचती थी, और ये वो सारी चीजें। और ये मच्छर कॉलोनी में वो शी एंडेड अप, और आपको पता है वो कितना डेंजरस एरिया है। बिल्कुल। तो ये बहुत, अभी तक ये वाकया मुझे बड़ा टच करता है, और अभी भी मैं ऑफिसर्स को रिमाइंड कराती हूँ कि हमने इस पे अभी भी काम करना है। अच्छा, एक और आपको मजे की बात बताऊं, एक बच्ची जिसको इतनी वायरल हुई, वो जो कायदे आजम के मजार से 14 अगस्त के फंक्शन पे गुम हुई थी, जिसमें गवर्नर साहब खुद मौजूद थे। वो गवर्नर को मिलने के लिए स्टेज पे चढ़ी है उसका बाप लेके, और उसके बाद वो बाप जब नीचे उतरा है तो बच्ची गायब। सीसीटीवी थे, ड्रोन से क्या क्या नहीं थी, मगर वो बच्ची कहाँ गई नहीं पता चला। खैर, आई कीप ऑन रिमाइंडिंग ऑफिसर्स दैट वी हैव टू फाइंड दिस गर्ल। अभी 3 महीने पहले उनके माँ बाप ने बताया कि उनको किसी रिश्तेदार की कॉल आई है कि बच्ची हमारे पास है, आके ले जाओ। कैन यू इमेजिन? एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने ऑफिसर को कहा इनके रिश्तेदार पे एक्शन लें। जब हमने इतने पोस्टर्स बच्ची के लगाए, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया जब शोर मचा रहा था, बच्ची 3 साल की थी। मैंने कहा उस वक्त इनको नहीं पता था, रिश्तेदारों ने नहीं बताया। वो कह रहे हैं हमने तो टीवी देखा ही नहीं, ये तो हमारे पास आ गई थी, तो उन्होंने पेरेंट्स को कॉन्टेक्ट करनी। अब See, this is very controversial. हाँ, कि पता नहीं, खुदा मालूम। Sometimes parents, आपको पता है, खुद भी अपने बच्चे गायब करके एनजीओ से फंड ले रहे होते हैं। कुछ कह नहीं सकते। So there are, हर केस की डिफरेंट डायमेंशन होती है। मतलब we can't say कि ये एक पर्टिकुलर केस में ऐसा हुआ है तो हर केस में ऐसा होगा। तो जो नो दिन अगेन फिर पेरेंट्स पे ही बात आ जाती है। How you can trust everybody? कैसे आप कह सकते हैं कि पेरेंट्स? बट ऐसा नहीं है। कुछ केसेस में बहुत सारे गैंग्स अभी पुलिस ने पकड़े हैं जो वाकई बच्चों को अगवा करके बेच रहे थे, फोर्स प्रोस्टिट्यूशन करवा रहे थे बच्चियों से, वो भी पुलिस ने पकड़े हैं। उनके पास से भी लिस्ट बच्चों की मिली है कि उन्होंने बच्चे कहाँ से उठाए, कहाँ कहाँ बेचे, और वो उस पर पुलिस वर्क कर रही है। और वो मिसिंग जितने भी चिल्ड्रन का डाटा है वो उनसे टाई अप किया जा रहा है कि क्या उन बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट्स थी जो बच्चे गायब हुए हैं। तो वो अभी इट विल टेक टाइम, इट्स इन प्रोग्रेस। मगर ये कि बहरहाल बड़ा एक अजीब सा, जब भी देखो कोई टीवी लगाओ, कोई यही खबर होती है कि इतने साल का बच्चा यहाँ खो गया और इतने साल की बच्ची वहाँ खो गई। मतलब इतने मिसिंग बच्चे, इतने किडनैप हो रहे हैं कि मैं तो अपनी घर की मेड को भी कहती हूँ उसकी बच्ची भी 4 साल की बाहर नहीं निकलने देना। भाई इन लोगों के इलाके में पता नहीं क्या हो क्या नहीं, क्योंकि वो तो हमारे घर आती है काम करने, तो मैं कहती हूँ बच्चियों को मना करो कि बाहर ना निकले। बाकी ये बताएंगे समीउल्लाह के मिसिंग चिल्ड्रन पे पुलिस क्यों नहीं FIR जल्दी से काटती है, उसमें लॉ क्या कहता है, उसमें लॉ क्या कहता है। और आपको आप तक जब ये केस आता है तो पुलिस कहती है ना हम 24 घंटे बाद जो है वो करेंगे, काटेंगे, एकदम से नहीं काटते मिसिंग चिल्ड्रन के। द थिंग इज कि उसमें जो है वो अपना टाइम भी लेते हैं कि जी हम पहले अपने हिसाब से कुछ कोशिश कर लें कि शायद बच्ची FIR करने से पहले ही रिकवर हो जाए, मिल जाए। तो थिंग इज FIR सिर्फ एक प्रोसीडिंग नहीं होती, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं होती काटना। FIR कटने के बाद एक इंटायरली लंबी प्रोसीजर है। FIR कटने के बाद यू हैव टू इन्वेस्टिगेट, उसके बाद उसको जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करनी है। उसके बाद फिर जो है उस पर जज ऑर्डर करेगा, उसके बाद आपने कोर्ट में 173 की रिपोर्ट देनी है,
कि जी आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया। सो दैट इज व्हाई नॉट जस्ट इन किडनैपिंग के केसेस में या मिसिंग बच्चों के केसेस में पुलिस का एक लोअर हायरार्की की मैं बात कर रहा हूँ, एक जनरल परसेप्शन ये देखा जाता है कि जी वो थोड़ा सा लिंगर ऑन करते हैं, कि जी कोशिश करते हैं कि जी एफआईआर ना हो, एफआईआर होगी तो फिर एक एंटायर प्लेथोरा खुल जाएगा कि जी हमें ये भी करना पड़ेगा, हमें फिर रेट मतलब सारी चीजें ऑर्गेनाइज वे में करनी पड़ेंगी फिर। एग्जैक्टली फिर वो अंडर द बाउंड अंडर द लॉ हो जाएंगे वो, क्योंकि बहुत सारी ये चीज़ें करनी है। दूसरी बात मैं कहता चलूँ कि जी जहाँ तक मिसिंग बच्चों की या मिसिंग बच्चियों की जहाँ तक बात है, तो ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी यहाँ पर होता है। अच्छा अच्छा। जो गैंग्स हैं, ये जो काम करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि बगैर किसी जो है सपोर्ट, बगैर किसी सपोर्ट के इतने बड़े जो है ना ये कार्रवाइयाँ कर लें, तो दे हैव सम बैक सपोर्ट। ठीक है, इसमें जो भी जो है अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा बैक करते हैं कि जी इसको आपने नहीं छेड़ना, या वो विलिंगली या अनविलिंगली, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा। नहीं, मतलब ये कि हो सकता है कि वो उसमें शामिल ना हो, लेकिन चूंकि जान पहचान होती है तो वो उनके बेसिस पे बहुत कुछ कर लेते हैं। थिंग इसकी जो ये गैंग्स होते हैं, इनका भी जो है दे हैव समथिंग, कोई ना कोई किसी के खिलाफ डर्ट होती है कि जी आपने इसमें इंटरव्यू नहीं करना, नहीं तो हम आपकी ये वाली चीज ऑन रिकॉर्ड कर देंगे, तो थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग शायद। हाँ, मे भी। अच्छा, एक चीज़ ये कि बहुत से बच्चे जो हैं, मैंने ये देखा है कि उनको मैं जो खबरें देखती रहती हूँ उसमें ये बताते हैं कि तशद्दुद शुदा लाश मिली, मतलब बच्चों की जो भी उनके साथ हुआ, उनके साथ रेप हुआ या उनके साथ जो भी उनको मार पीट के उनको मार के डाल देते हैं। तो आपके पास जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर ऐसे आते हैं कि बच्चे मार दिए जाते हैं या मिसिंग बच्चे मिलते भी हैं, और जब वो मिलते हैं तो वो उनका क्या रिएक्शन होता है, मतलब क्या? नहीं, मिलते भी हैं। हाँ, मिलते हैं। ज्यादातर ऐसे नहीं होते, बहुत सारे सिंध पुलिस ने रिकवर किए हैं बच्चे, रिकवरी ज्यादा है। अच्छा, रिकवरी 80% रिकवरी है, 20% मर्डर, 20% रिकवरी नहीं है, लेकिन 80% बच्चे शाम तक मिल जाते हैं। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी एक बच्चा जो है ना वो 16 ईयर्स का, वो किडनैप हो गया एज पर फादर। उन्होंने मुझे कॉल किया कि पुलिस नहीं ढूंढ रही है, एफआईआर नहीं काट रही है। मैंने कहा 16 साल का बच्चा है, अब उस पर पुलिस क्या एफआईआर काटे? उसने कहा मेरा बच्चा निकलता नहीं था, मेरी मर्जी के बगैर, दिस इज ये वो। एनीवेज आई हैव रिक्वेस्टेड एसएसपी इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा, उसने कहा मैडम बच्चा 16 साल का है। मैंने कहा यार आप ढूंढ लेना जाके। तो उसने मुझे कहा कि मैडम सीसीटीवी में बच्चा खुद रिक्शा में बैठ के गया और उसके पास मोबाइल नहीं है, हम कैसे ढूंढें? मैंने कहा आप रिक्शा का नंबर निकालिए, रिक्शा ड्राइवर से पूछें आप उसने कहाँ छोड़ा है। मैंने कहा आप जाके देखने। वही हुआ, रिक्शा ड्राइवर से जब उन्होंने पूछा जिस होटल पे छोड़ा था बच्चा वहीं बैठा हुआ था, वो उसको पकड़ के ले आए। बात ये थी कि वो अब्बा ने उसको डांटा, वो नाराज होके घर से चला गया, नाराज होके जाके होटल में बैठ गया। बट और वो आपको पता है उनके फादर स्पेशली मेरे घर आए मिठाई लेके और मुझे थैंक यू करने के लिए कि आपकी वजह से मेरा बच्चा मिल गया। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि देखिए बच्चा वो नाराज होके तो चला गया था, फिर उसके बाद वो घर का रास्ता भूल गया, उसके पास पैसे नहीं थे, मोबाइल नहीं था। तो वो एक चले सिंध पुलिस का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, अच्छा जेस्चर है कि भाई पुलिस ने वो उसको। अच्छा, और एक और आपको याद होगा 2 साल पहले ईद पे 2 बच्चियां सीवीयू से मिस हुई थी, जिनको बहुत हाईलाइट किया गया, बहुत ज्यादा खबरों में आया। आपको पता है उसके बाद वो 1 महीने में वो पकड़े गए थे। और उसमें पता है क्या हुआ था? आई वॉज ऑल्सो वर्किंग इन दैट केस विद द पुलिस डिपार्टमेंट। उसमें ये हुआ था कि उसके बाद क्या हुआ, बच्चियां तो गुम गई, बड़ा शोर मचा ईद पे, 10 दिन सीवीओ कोई आया नहीं, बड़ा पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया, सब कुछ चेक किया, नहीं पता चला। 10 दिन बाद एक जियो का रिपोर्टर सीवी पे शूट कर रहा था, तो उसने एक औरत देखी जो बच्चे का हाथ पकड़ के ले जा रही थी। तो जैसे ही रिपोर्टर ने उसकी तरफ कैमरा किया कि ये तुम्हारा बच्चा है, तो वो हाथ छोड़ के भाग गई। उस औरत की पिक आ गई स्क्रीन के ऊपर। अच्छा। एंड देन मैंने जो है वो ऑफिसर्स को कहा, मैंने कहा शी माइट बी द वन जिसने ईद पे बच्चे चुरा के ये ले गई है और ये इसीलिए आ रही थी। और मैंने कहा दिस इज ए बिग गैंग।
बस वो जी तस्वीरें पोस्टर बने उसके, उससे स्केचिंग हुई। उस वक्त तो वो चली गई, रिपोर्टर के हाथे नहीं आई वो, और रिपोर्टर को आइडिया भी नहीं था कि ये इतना बड़ा माफिया इसके पीछे। एनीवेज वो उसमें हमने FIA को भी इन्वॉल्व किया और बहुत सारे इदारों को इन्वेस्टिगेशन में। बच्चियां बिल्कुल छोटी थी, 2 years and 4 years। I mean वो खुद भागने वाला कोई वो नहीं था। अच्छा फिर वो क्या हुआ, जब वो पकड़ी गई उसको पकड़ लिया पुलिस ने। वो एंड तक नहीं मान रही थी, वो मान ही नहीं रही थी कि मैंने बच्चे उठाए। खैर फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन थोड़ी तेज की, उसकी मोबाइल रिकॉर्ड्स निकाले, सारी चीजें। तो वो फिर पता चला कि उस दिन वो ईद वाले दिन वहीं मौजूद थी, उसका मोबाइल CVU पे ही एक्टिव था। अच्छा। तो ये एक क्लू बहुत काफी था उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। खैर वो सुबह तक मान गई कि उसने वो दोनों बच्चियां उठाई थी। एक उसके भाई के घर में थी ईस्ट जोन में, दूसरी उसके खाला के बेटे के घर में थी। एंड दे वर प्लानिंग टू सेल देम टू ए गैंग इन कोयटा। और उसके मोबाइल रिकॉर्ड से फिर वो गैंग भी पकड़ा गया, बच्चियां भी मिल गई पेरेंट्स को, क्योंकि उनकी माँ। तो भाई ये तो सैल्यूट करना चाहिए हमारी पुलिस को और आपके डिपार्टमेंट को। एग्जैक्टली।